एपिसोड के स्टार्ट में मादरा इताची का सच सबको बता देता है। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं। तभी नारुतो कहता है, नहीं ये नहीं हो सकता। काकाशी सेंसेई कहते हैं, मजाक मत करो, क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारी स्टोरी पर विश्वास करेंगे? तभी मादरा कहता है, ये झूठ नहीं है, यही इताची का सच है। Everything I said about Itachi is true. उसने सास्के और हिडन लीफ विलेज के अच्छे के लिए वो सब किया। यह सुनकर काकाशी सेंसेई कहते हैं, अगर यही इताची का सच है और सास्के ये सब जानता है तो वो अकात्सुकी की मदद क्यों कर रहा है? उसे तो इताची की इच्छा को पूरा करने के लिए विलेज वापस लौट जाना चाहिए था। यह सुनकर मादरा कहता है, मुझे लगता है तुम लोग सास्के को अच्छी तरह से नहीं समझ पाए हो, वो एक सच्चा एवेंजर है। यह सुनकर नारुतो कहता है, क्या तुमने सास्के को ये सब करने के लिए मजबूर किया है? मादरा कहता है, नहीं मैंने कुछ नहीं किया, सास्के ने खुद ही इसे चुना है। यह सुनकर नारुतो चौंक जाता है। मादरा कहता है, मैंने सिर्फ उसे इतना कहा कि क्या तुम इताची की इच्छा को पूरा करोगे या हिडन लीफ से इताची का बदला लोगे? उसने खुद ही बदला लेना चुना है। सास्के का भी सिर्फ एक गोल है और वो है हिडन लीफ को तबाह करना। नारुतो यह सुनकर बहुत उदास हो जाता है। मादरा कहता है, तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते, बदला लेना तो उचिहा क्लैन के ब्लड में है, ये तो एक कर्ज की तरह बहुत सालों से चला रहा है। नारुतो यह सुनकर चौंक जाता है और कहता है, एक कर्ज की तरह? मादरा कहता है, हाँ, नफरत का अभिशाप जो बरसों पहले सेज ऑफ सिक्स पाथ के साथ जन्मा, जिन्हें निंजा का संस्थापक कहा जाता है। यह सुनकर काकाशी सेंसेई कहते हैं, सेज ऑफ सिक्स पाथ सिर्फ एक कहानी है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तभी मादरा कहता है, वास्तविक चीजों से ही कहानियां बनती है काकाशी। बहुत साल पहले सेज ऑफ सिक्स पाथ इस दुनिया में शांति लाने के लिए सबको निंजुत्सु सिखा रहे थे, पर जब तक वे इस दुनिया में शांति ला पाते तब तक उनका समय निकल चुका था। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वे अपने बेटों को यह काम करने देंगे। उनका बड़ा बेटा सेज आग के साथ पैदा हुआ और वो विश्वास करता था कि स्ट्रेंथ ही इस दुनिया में शांति ला सकता है, और उसका दूसरा बेटा सेज बॉडी के साथ जन्मा और वो विश्वास करता था कि प्यार इस दुनिया में शांति ला सकती है। इसलिए सेज ऑफ सिक्स पाथ ने अपने बड़े बेटे के सिवाय अपने छोटे बेटे को इस काम के लिए चुना, और सेज ऑफ सिक्स पाथ का यह डिसीजन एक नफरत का अभिशाप बन गया जो जनरेशन से जनरेशन तक चलता रहा। यह सुनकर नारुतो कुछ समझ नहीं पाता और कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? मादरा कहता है, सेज ऑफ सिक्स पाथ का यह डिसीजन कि उसका छोटा बेटा उसका उत्तराधिकारी बनेगा, बड़ा बेटा ये एक्सेप्ट नहीं कर सका और अपने छोटे भाई पर गुस्सा होकर उसे फाइट के लिए चैलेंज कर दिया। और अभी जब बहुत साल बीत गए हैं पर उन भाइयों का वंशज की लड़ाई अभी जारी है। बड़ा भाई का वंश उचिहा के नाम से जाना गया और छोटा भाई का सेंजू के नाम से, और इसी तरह मेरा फाइट भी फर्स्ट होकागे हाशिरामा सेंजो से हुआ। तभी मादरा नारुतो की तरफ देखकर कहता है, मैं तुमसे सेकंड टाइम मिल रहा हूँ, पर मैं तुम्हें देखकर ये कह सकता हूँ कि तुम सेंजू का व्हील ऑफ फायर कैरी कर रहे हो। मैं तुम्हारे अंदर हाशिरामा सेंजू को देख सकता हूँ जो मरकर भी तुम्हारे अंदर जिंदा है। सेंजू और उचिहा, प्यार और नफरत, और वैसे ही नारुतो और सास्के। अब भाग्य ने तुम दोनों को चुना है उस ब्रदर के फाइट को जारी रखने के लिए, पर अभी सास्के तुमसे भी ज्यादा ताकतवर है क्योंकि उसने अपने नफरत को अपना हथियार बना लिया है, और यही सास्के का निंजा वे है। That is Sasuke's ninja way. उसके बाद हमें सास्के की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर सास्के राइकागे के ऊपर अपने चिदोरी से हमला करता है, पर वो चिदोरी राइकागे के बॉडी को कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचा पाता है। यह देखकर सास्के चौंक जाता है। तभी राइकागे सास्के को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, ये लाइटनिंग स्टाइल जुत्सु तो काकाशी हाताके का है, पर ये जुत्सु मुझे कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैंने भी लाइटनिंग स्टाइल का ही आर्मर पहना है। यह कहकर वे सास्के को उठाकर लाइगर बम देते हैं और वो पूरा जगह डिस्ट्रॉय हो जाता है। सुइगेत्सु यह देखकर चौंक जाता है। तभी दारुई सुइगेत्सु के ऊपर स्वॉर्ड में लाइटनिंग को जमा करके हमला कर देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सास्के अपना फर्स्ट टाइम सुसानो यूज करके राइकागे के उस हमले से बच गया है। यह देखकर राइकागे चौंक जाते हैं और सास्के को एक पंच मारते हैं, पर सास्के को उससे कुछ नहीं होता और वो थोड़ा पीछे आ जाता है और अपने आँख को खोलता है। यह देखकर राइकागे सोचते हैं, तो ये है मांगेक्यू शारिंगन। यह सोचकर वे अपनी पावर को थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। इधर दारुई सुइगेत्सु को लाइटनिंग ब्लेड से एक जगह पर अटका देता है जिससे सुइगेत्सु कुछ नहीं कर पाता है, और वो सी के पास उसकी मदद के लिए चला आता है और सास्के की तरफ देखकर कहता है, आज तक राइकागे के लाइगर बम से कोई नहीं बच पाया है, पर सास्के उससे बच गया, और ये सास्के के पास हड्डियों जैसी चीज है क्या? इधर सास्के को मारने के लिए कुछ और समुराई बैकअप के लिए आ जाते हैं और सास्के को चारों तरफ से घेर लेते हैं।
इधर दारुई सी से कहता है, सी उस उचिहा के आँख को क्या हुआ है? ये तो पहले वाले से थोड़ा अलग लग रहा है। यह सुनकर सी सास्के के आँख को देखता है और तभी वो चौंक जाता है और कहता है, ये तो मांगेक्यू शारिंगन है। इधर कारिन राइकागे के चक्रा को महसूस करके बहुत घबराने लगती है और सोचती है, राइकागे का चक्रा तो बढ़ता ही जा रहा है, ये तो एक टेल बीस्ट लेवल का चक्रा है। इधर राइकागे और सास्के एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। तभी सास्के अपने लेफ्ट आई से राइकागे के ऊपर अमेतेराशु यूज करता है, पर तभी राइकागे बहुत ही स्पीड से वहां से हट जाते हैं और एक समुराई अमेतेराशु के चपेट में आ जाता है। यह देखकर सी चौंक जाता है। इधर राइकागे सास्के के पास बहुत ही स्पीड से आकर उसे मारने जाते हैं, पर तभी सास्के अपने अमेतेराशु की मदद से अपने चारों तरफ एक शील्ड बना लेता है। यह देखकर राइकागे रुक जाते हैं। कारिन यह देखकर सोचती है, बहुत अच्छे सास्के, राइकागे की स्पीड से कोई मुकाबला नहीं कर सकता, पर ये ब्लैक फ्लेम के शील्ड से अब राइकागे तुम पर हमला नहीं कर सकते। सी यह देखकर सोचता है, क्या उसने ब्लैक फ्लेम का चक्रा नेचर को चेंज करके एक शील्ड बना लिया? ये तो इताची से भी अच्छा अमेतेराशु यूज करता है। इधर सास्के राइकागे की तरफ देखता है। यह देखकर राइकागे बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं, मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो उचिहा। यह कहकर वे सास्के को अपने लेफ्ट हैंड से मारते हैं और सास्के बहुत दूर जा गिरता है। यह देखकर कारिन चौंक जाती है। इधर राइकागे सास्के को अपने पैरों से मारने जाते हैं और कहते हैं, तुम गए उचिहा। यह देखकर सास्के अपने सामने फिर से ब्लैक फ्लेम का शील्ड बना लेता है। राइकागे यह देखकर नहीं रुकते और सास्के को मारने जाते हैं, पर तभी वहां गाढ़ा आकर राइकागे को यह करने से रोक देता है। यह देखकर सास्के और राइकागे चौंक जाते हैं और राइकागे थोड़े पीछे आ जाते हैं। तभी तिमारी और कांकुरो मिलकर उस समुराई को ब्लैक फ्लेम से बचा लेते हैं। तभी राइकागे कहते हैं, तुम मेरे बीच में क्यों आए काज़ेकागे? यह सुनकर गाढ़ा कहता है, अगर आप उसे उसी तरह मारते रहते तो ब्लैक फ्लेम आपको बहुत जख्मी कर देता, और वैसे भी मुझे सास्के उचिहा से कुछ बातें करनी है। यह सुनकर राइकागे हंसते हैं और अपने लेफ्ट हैंड को काट देते हैं और सी से उसे हील करने के लिए कहते हैं। यह सुनकर सी उसे हील करने लगता है। इधर गाढ़ा सास्के से कहता है, तुम्हारा आँख में अभी भी वही नफरत दिखता है जो पहले दिखता था। बदला लेने से कुछ नहीं होगा सास्के, अभी तुम्हारे लिए ज्यादा लेट नहीं हुआ है। तुम अपने लिए ऐसा वर्ल्ड मत बनाओ जहाँ पर तुम अकेले हो जाओ और वहाँ से तुम कभी लौट न सको। यह सुनकर सास्के कहता है, और अगर मैं लौट आया तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा? तभी कांकुरो कहता है, भूल जाओ गाढ़ा, नारुतो भी इसे समझाने में नाकामयाब रहा। वो अभी एक बहुत बड़ा मुजरिम है, ये तुम्हारी तरह नहीं है। तभी तुम्हारी कहती है, अब कुछ नहीं किया जा सकता गाढ़ा, ये अभी 5 केस समिट में हमला करके बहुत बड़ा मुजरिम हो गया है, इसका अब कोई फ्यूचर नहीं है। यह सुनकर गाढ़ा के राइट आई से आंसू निकल जाते हैं, क्योंकि उसने नारुतो को दिया हुआ वादा पूरा नहीं कर सका और वो सास्के के ऊपर हमला करने जाते हैं। उसके बाद हमें नारुतो की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर मादरा कहता है, तुम्हें भी एक दिन सास्के के साथ फाइट करना होगा नारुतो, या फिर मैं ही सास्के को तुम्हारे पास भेज दूंगा। यह सुनकर नारुतो गुस्से से कहता है, सास्के तुम्हारा खिलौना नहीं है कि जो तुम कहो वो मान जाएगा। तभी मादरा कहता है, क्या तुम्हें लगता है तुम सास्के को चेंज कर पाओगे जिस तरह तुमने नागोटो को किया? नारुतो यह सुनकर बहुत गुस्सा हो रहा होता है। तभी ककाई सेंसेई कहते हैं, अगर तुम्हारा गोल उचिहा क्लैन को रिवाइव करना है तो तुम सभी टेल बीस्ट को इकट्ठा क्यों कर रहे हो? यह सुनकर मादरा कहता है, वो तुम्हें पता चल ही जाएगा ककाशी, अब तुम्हारे साथ बात करना मेरे लिए बेकार है। यह कहकर मादरा वहाँ से चला जाता है। इधर सास्के अपने अमेतेराशु से गाढ़ा के ऊपर हमला करता है, पर गाढ़ा अपने सैंड से उससे बहुत आसानी से बच जाता है। यह देखकर सास्के कहता है, तुम्हारा अल्टीमेट डिफेंस तो बहुत अच्छा है गाढ़ा। इधर कारिन अपने जुत्सु से डांजो को ढूंढ लेती है। तभी फू को यह पता चल जाता है और वो डांजो के कान में कहता है, सर ऐसा लगता है सास्के के ग्रुप में कोई सेंसरी टाइप निंजा है, वे लोग यहाँ कभी भी आ सकते हैं, हम लोग क्या करें? यह सुनकर डांजो कहता है, नहीं अभी कुछ नहीं। तभी आओ कहता है, तुम लोग अपने कान में बातें करना बंद करो, मैं भी एक सेंसरी टाइप निंजा हूँ और मुझे भी पता है कि उनका टारगेट हम लोगों में से कोई एक है, पर तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, हम लोग एनिमी से निपट लेंगे। यह सब सुनकर टोचिकागे सोचते हैं, यह समिट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इधर गाढ़ा सास्के के अमेतेराशु से बच रहा होता है। तभी वहाँ दारुई आता है और कहता है, हम लोग एक साथ उस पर हमला करेंगे। सब इसके लिए मान जाते हैं। तभी दारुई गेल स्टाइल लेजर सर्कस, कांकुरो सीक्रेट रेड मूव, पपेट ट्राइड, तिमारी साइक्लोन स्केथ जुत्सु और गाढ़ा सैंड सावर बैरेज यूज करता है और सास्के के ऊपर एक साथ हमला करता है और वो जगह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। कारिन यह देखकर चौंक जाती है।
उसके बाद वो धुआं करता है तो हमें दिखाया जाता है कि सास्के वहाँ अपने सुसानो के साथ खड़ा होता है। यह देखकर सब चौंक जाते हैं। सास्के कहता है, यह तुम्हारे अल्टीमेट डिफेंस से भी ज्यादा अच्छा है गारा। यह पावर सिर्फ वही इंसान यूज कर पाता है जो अपने दोनों आँख में मांगेक्यू शारिंगन को ऑन कर पाता है, और यह मांगेक्यू का थर्ड पावर है, सुसानो।